नमस्कार, करण वर्मा अनप्लग्ड में आप सबका फिर से स्वागत है। 5 दिन हुए हैं धुरंधर को आए हुए। अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, पर मुख्य तौर पे 450 करोड़ से ज्यादा डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस और 761 करोड़ ग्लोबली। धुआंधार, जिसे कहते हैं ना, ब्लेजिंग, नेवर सीन बिफोर, अनबिलीवेबल रिस्पॉन्स। और इस अनबिलीवेबल रिस्पॉन्स के साथ साथ अनबिलीवेबल मेल्टडाउन्स भी आ रहे हैं। देखिए, ये एक आम मेल्टडाउन वीडियो नहीं है, क्योंकि इसमें हम मेल्टडाउन का जरा रीजन भी जानेंगे। और ये मेल्टडाउन करने वाले जितने हैं, चाहे वो सस्ती शेरवानी हो, चाहे वो अभिशाप हो, या और भी जितने हो, अब तो अबू आजमी का भी आया है, इन सबका जरा हम लोग इनकी बातों का जरा जवाब भी देंगे। और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि एक्चुअली ये मेल्टडाउन का रीजन क्या है। तो धुरंधर में एक गाना है ना, टुवर्ड्स द एंड, दिल पे जख्म खाते हैं जहां से गुजरते हैं। तो इतना दर्द भरा गाना है ना, दिल पे जख्म खाते हैं, ऐसे याद आ जाती है उसी मोहतरमा की जो बात बात पे कहती है हर रोज एक नया जख्म। जी हाँ, बात हम कर रहे हैं सस्ती शेरवानी की, आरफा खानम शेरवानी की। और उनका जो मेल्टडाउन था ना, वो बड़ा एक विचित्र था। जरा मैं एक एक बात उनकी सुनते भी चलते हैं और उनको बड़ा एक कराकेदार जवाब भी देते हुए चलते हैं। जरा इस पे सुनिए जरा। हजरात हजरात हजरात, मैं अभी हजरात हजरात हजरात, इसका जवाब है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम सऊदी अरेबिया में नहीं खड़े हुए जो हजरात 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 करेंगे। जिनके पीछे तुम्हें हजरत लगाना है वो लगाओ। और हजरात का मतलब होता है क्लोजनेस, एक रेवरेंशियल टाइटल होता है क्लोजनेस, जैसे बहुत करीबी लोग हो। तुम्हारे करीब भैया कोई नहीं आना चाहता, तुम अपना दूर रहो। तुम्हें जिनसे उम्मा से करीबी है तो वहां हजरात करो, यहाँ पे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आगे सुनते हैं। अभी 4 घंटे तक अफीम खा के आई हूँ। जी हाँ, हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम, वही अफीम जो करोड़ों लोगों को। मैं 4 घंटे अफीम खा के आई हूँ। 4 घंटे छोड़ो, तुम्हारा पूरा जीवन देख के लगता है तुम बचपन से अफीम खा रही हो, बेहोश रही हो हमेशा। नफरत की अफीम, हिंसा की अफीम। कहीं ये सऊदी अरेबिया और ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की तो नहीं बात कर रही है, जहां पे इस समय नफरत की अफीम चल रही है, एक दूसरे को बम धमाके से उड़ा रहे हैं। मुझे लग रहा है ये उम्मा की बात कर रही है, क्योंकि उम्मा में जो बम धमाके और नफरत की अफीम चल रही है वो इस समय दुनिया में कहीं नहीं चल रही है, जहां एक दूसरे पे बम बरसाए जा रहे हैं। सुनते हैं आगे। वही अफीम जो करोड़ों लोगों को, करोड़ों भारतीयों को देने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस अफीम के नशे में वो इतने दीवाने हो जाएं, इतने चूर हो जाएं कि पहली बात तो उन्हें अपनी कोई भी समस्या याद ही ना रहे, और अगर याद भी आए तो उन्हें उस समस्या का जो कारण है, जो रीजन है, उस तक कभी पहुंच ही ना पाए। मैं देख कर आ रही हूँ धुरंधर 2। इसलिए देख कर आ रही हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे बड़ा इश्क है इस तरह की नफरत भरी खराब फिल्मों से जो आपको जहनी मरीज बना सकती हैं, इसलिए कि पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने ये अपना काम बना लिया है कि आप लोगों को ये सूचित करूं कि किस तरह से जो धुरंधर 1 बनाई गई थी, जिस पर आप जानते हैं कि कितनी बुरी तरह मेरे ऊपर हमला किया गया था हर तरफ से। सुन लेते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। सबसे पहले तो उसने एक बड़ा अच्छा एक वर्ड दिया है, जहनी मरीज। आई थिंक इससे अच्छा वर्ड नहीं हो सकता आरफा को डिफाइन करने के लिए। जहनी मरीज अगर कोई है तो वो आरफा खानम शेरवानी है। इससे पूछो, धुरंधर 1 पे आदित्य राज कौल, जो एक जर्नलिस्ट है, जो कि रिसर्च कंसल्टेंट, उन्होंने पब्लिकली थैंक किया कि आरफा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है कम से कम नहीं तो एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है। वैसे तो पिक्चर अच्छी थी, लोगों ने जाना ही जाना था, आपके बोलने के बाद कि इसको मत देखो तो लोग भीड़ लगा के डबल टिकट लेके देखने गए। क्योंकि जब आपका जिस चीज पे जल रही हो उस चीज पे लोगों को तो मजा लेना ही लेना होता है। उसके बाद ये कह रही है मेरे पे कितने वो हुए, फिर भी मैंने धुरंधर 2 देखा ताकि पब्लिक इंटरेस्ट में मैं ये बता सकूं। पब्लिक इंटरेस्ट को ये पता लगा कि भाई ये पिक्चर तो पक्का ही देखनी है। और दूसरी बात, आप इतनी वैल्यूएबल ही नहीं हो भाई, पब्लिक को पहले ही पता है ये पिक्चर देखनी है। आप अपनी गिद्ध उड़वाने के लिए ये सब वीडियोस बनवाते हो। और इस पे देखो, मेरा ये मानना है, ये वो लोग हैं जो एक जमाने में इकोसिस्टम के इतने प्यारे होते थे। ये जब राज्यसभा टीवी में होती थी तो ये अपना मन चाहा नैरेटिव फैलाती थी और इसको कोई कड़ाकेदार जवाब नहीं मिलता था। आज ये मुंह की खा के जाती है। तो जो जख्म है इसका, हर दिन एक नया, वो इसको मिलता रहना चाहिए। आगे सुनते हैं इसकी बात। शब्दों के वाण आए थे, टीवी चैनलों ने हेट प्रोपेगेंडा चलाया था जब मैंने बताया था कि ये एंटी मुस्लिम फिल्म बनाई गई है, पाकिस्तान के बहाने, निशाना है भारत। एंटी मुस्लिम फिल्म बनाई गई है,
ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि ये एंटी मुस्लिम फिल्म है, क्योंकि आज ना एक और टिप्पणी आई है जिसमें बोला गया है कि अरे ये तो एंटी मुस्लिम है बेसिकली। अभी मैं बताता हूँ क्यों मेरा इस पे एक साथ पहले दोनों को क्लब करते हैं। ये अबू आजमी, मशहूर अबू आजमी, अतीक अहमद के चाहने वाले, उनके पार्टी के सहयोगी, सुनिए उन्होंने क्या कहा। नहीं, ये फिल्में सिर्फ नफरत फैलाने के लिए है, झूठी फिल्में हैं। ये पाकिस्तान की फिल्म, पाकिस्तान पे है तो पाकिस्तान के लोगों को दिखाए ना, हिंदुस्तान के लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है? और क्या यही दो ही क्रिमिनल, तीन ही क्रिमिनल दिख रहे हैं? कितने क्रिमिनल, कितने बड़े क्राइम हुए यहाँ पर, वो सब नजर नहीं आ रहा है? सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की बात है, कुछ नहीं। सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और कुछ नहीं। यही बात आरफा ने कह दी, यही बात अबू आजमी ने कह दी। एक आज सच बात आपको बताऊं, मैं तो अग्री करता हूं इस बात से भाई। ये फिल्म मुसलमानों की और इनकी असलियत दिखाती है कई हद तक। इसमें क्या बुराई है भाई? इस पे तो कोई इसमें शक ही नहीं होना चाहिए। मैं तो अग्री कर रहा हूं आप दोनों से। थैंक यू आरफा एंड दिस अबू आजमी। भाई माले गनीमत की बात करी गई इसमें, और मैं आदित्य धार को देखिए, व्हेन नाउ इट कम्स टू द रीजंस फॉर द मेल्टडाउन, आदित्य धार ने एक बार भी परहेज नहीं रखा, उन शब्दों का पूरी तरह प्रयोग किया जो बंद कमरों में बोले जाते थे और लोगों की हिम्मत नहीं होती थी बोलने की। उसने साफ, जब पहली धुरंधर में 26/11 का अटैक हो रहा था, उसने साफ दिखाया वहां नाराए तकबीर के दीनी जो नारे थे वो चल रहे थे। उसने साफ दिखाया कहां से इंस्पिरेशन मिल रही है। ये सब बकवास नहीं करी कि टेरर हैज नो रिलीजन। भैया टेरर का साफ तौर पे एक मजहब है, नाराए तकबीर के नारे लग रहे हैं, वहीं से ये चीज आ रही है। साफ तौर पे दिखाया। इस वाली फिल्म में साफ तौर पे अर्जुन रामपाल की मानसिकता, जो अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर है मेजर इकबाल, उसके थ्रू साफ दिखाया। माले गनीमत, सोचिए जरा कितना शर्मनाक है ये जो अबू आजमी यहां बैठकर बोल रहा है और आरफा बोल रही है। आरफा को बोलना चाहिए ना कभी, भाई इस्लाम अगर कबूल है, तुम्हें इतना मानती हो इस्लाम को, भारत का मुसलमान असुरक्षित है, तो मत आओ टीवी पे। इस्लाम तो इजाजत नहीं देता टीवी पे आने की। इस्लाम तो मेकअप, टीवी पे आना, चेहरा दिखाना, इन सब की कोई इजाजत नहीं देता। तुम तो पार्टीज भी इंजॉय करती हो, टीवी पे भी आती हो, मीडिया सर्कल का भी हिस्सा बनती हो, वहां तो कई पुरुष होते हैं, उनके साथ भी काम करती हो। इस्लाम में तो टोटल सेग्रीगेशन है भाई, मस्जिद तक तो जाने की तुम्हें इजाजत नहीं है। और ये अबू आजमी जो है, इसकी जो बहू है वो है आयशा ताकिया, वही आयशा ताकिया जो फिल्मों में काम करती थी एज एन एक्ट्रेस। उसकी हिम्मत है आज काम करने की। वो बताती फिरती हर जगह, अरे नहीं मैं बुर्का नहीं पहनती, मैं बस हिजाब करती हूं, मैं बस ये करती हूं। ये है अबू आजमी आपके सामने। माले गनीमत जो शब्द का इसमें इस्तेमाल हुआ है, ये तो साफ तौर पे इनके दीन से आया है भाई। स्पॉइल्स ऑफ वॉर, ये जो माल नाम का घटिया शब्द कई बार महिलाओं के संदर्भ में यूज कर देते हैं छिछोरे, ये यहीं से तो आया है कि भाई एक बार वुमेन को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करना। और तो और जिस तरह से रणवीर सिंह का कैरेक्टर ने इसमें बोला इसको साफ का, ओए जिहादी, ये तो जिहाद है भाई। ये जो पूरी चीज है, जो आतंक की फैक्ट्री चल रही है, ये तो समाजवादी पार्टी की ये एक जो आलम करके कैंडिडेट थी फर्रुखाबाद से, उसने साफ रैली में कहा था वोट जिहाद होना है इस बार। तो ये तो जिहादी मानसिकता के हैं। दूसरा इनका मेल्टडाउन क्या हुआ, ये अतीक को लेकर के हुआ कि भाई ये अतीक को इन्होंने ऐसे दिखा दिया। अब वो उस पर भी पूरा नैरेटिव आ रहा है, भाई अतीक तो था ही था एक, क्या बुचर खानों में क्या होता था। और अतीक ने मेरे पॉडकास्ट पे, विक्रम सिंह जी ने जो डायरेक्टर जनरल पुलिस थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बोला हुआ है अतीक की एफआईआर में अतीक का कबूल है कि हाँ भाई मेरे लिंक है एलईटी से, हाँ आईएसआई से लिंक है। क्या चीज डिनाई कर रहे हो तुम लोग? There is nothing that these two can deny। मैं तो आज शुक्रिया करता हूं आरफा और अबू आजमी का, ये जो दोनों लोग बोल रहे हैं कि इसमें मुसलमानों के बारे में बताया। हाँ भाई बताया है, और मैं इसको उससे भी नहीं कर रहा हूं कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तानी का दिखाया है तो भारतीय मुसलमान क्यों ऑफेंड हो रहा है। इसमें द इवल साइड ऑफ रेडिकलिज्म दिखाया है, जिसमें कई जो भारतीय थे वो भी शामिल थे भाई। ऐसा थोड़ी कि नहीं था। दाऊद इब्राहिम था तो यही का ना जो पाकिस्तान में चला गया, तो ऐसा थोड़ी है। इसलिए मैं तो इन दोनों से एग्री कर रहा हूं। यहां पर आगे चलते हैं, इनके और मेल्टडाउन्स देखते हैं। बाय द वे, ये अबू आजमी की जो माले गनीमत वाली बात और सारी बातें हैं कि इसमें इस्लाम का गलत रूप दिखाया है, उस पर तो आगे क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है। आपको याद होगा महाराष्ट्र इलेक्शन के दौरान ये मुफ्ती सलमान अजरी के साथ था, ये मुफ्ती सलमान अजरी। और ये मुफ्ती सलमान अजरी का क्या कहना था
हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। अभी तो करबला का अंतिम दाव बाकी है। करबला का जो युद्ध हुआ था, अभी ये कह रहा है हाँ बाकी है, अभी तो कुत्तों का दौर है, हम शेरों का भी दौर आएगा, ये बोल रहा है। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, कमाल की बात यह है, कमाल की बात, इसी सलमान अजहरी नाम का जो व्यक्ति है, इसके साथ इसने चुनाव का पूरा वो किया, ये हेट स्पीच में अरेस्ट भी हुआ, तब भी इसको बुलाया इसने। और इसकी जो सोच है, इतनी घटिया सोच है, इसने बार बार पे कहा महिलाओं को स्कूल जाने की जरूरत क्या है भाई, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अबू आजमी ने अपनी बहू को भी काम करने नहीं दिया। और तो और अबू आजमी इतना घटिया और नीच आदमी है, मैं जरा इसकी नीचता का एक आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, जरा सुनिएगा। ये हम देखा है कि अगर लड़की, अपनी लड़की, मेरी बेटी, मेरी बहन घर में अकेली है, तो भी मेरे संस्कार ये मुझे बताया गया है कि अकेली बेटी के साथ मत रहो, शैतान कभी सवार हो सकता है। और हम देख रहे हैं आज कि कजिन, ब्रदर, भाई, बाप, कितने रेप केसेस आ रहे हैं इस तरह से। इतना शर्मनाक और घटिया व्यक्ति है ये, इसकी सोच कितनी गंदी है। अगर ये गंदी सोच दिखा दी गई धुरंधर में कि ये सोच क्या है, और बहुत अच्छे से दिखाई गई। इसमें जो मेजर इकबाल का एक फादर का कैरेक्टर है, जिसने दिखाया कि अरे हमने तो 1971 में ना जाने कितने रेप किए थे, वो तो माले गनीमत थी। माले गनीमत है जो आप युद्ध में जीत लो, वो आपकी हुई, चाहे महिला ही हो। महिला, प्रॉपर्टी, लैंड, सब कुछ आपका है। तो ये इस वजह से इन सब का मेल्ट डाउन हो रहा है आज, क्योंकि इन्हें पता है कि एक जो बुर्का पहना रखा था ना इन्होंने, कि हमारे यहाँ ये गंदगी नहीं है, हमारे यहाँ वो गंदगी नहीं, आज वो गंदगी दिख रही है, क्योंकि ये बुर्का यूं करके हटा दिया गया है। ये जो आरफा खानुम शेरवानी है, ये जरा देखिए, जब हैदर जैसी फिल्में देखती थी तो क्या लिखती थी, देखने वाला है हैदर के टाइम पर। देखिए आप, ये देखिए हैदर, हम हैं कि हम नहीं, आई लेफ्ट द थिएटर बट द फिल्म हैजंट लेफ्ट मी। जीनियस विशाल भारद्वाज, वही हैदर जिसमें हमारा सन टेम्पल को कहा जाता था शैतान की गुफा। देख रहे हैं आप, शैतान की गुफा कहा जाता था इसको, दिखाया गया इसमें हैदर में। ये वही हैदर है जिसमें कि एक कलाकार जो था, बाय द वे, मतलब ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कि आतंक की और सिंपथाइजिंग फिल्म थी, इसके अंदर जो एक एक्टर कास्ट था, वो बाद में लश्कर तैयबा चला गया, मार भी दिया गया, 72 हुरों के पास भेज भी दिया गया उसको। ये है हैदर की असलियत, ये है आरफा की असलियत। और तो और मैं अगर बताऊं, हैदर में क्या था, क्लियर सेपरेटिस्ट एजेंडा था, जो इन सबको बहुत अच्छी लगी थी। देखिए, इनका जरा मंसूबा समझिए, इनका मकसद एक सिंपल है, भारत के टुकड़े करना, हजरात 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 बोल के करना, ये इनका मकसद है पूरी तरह। देखिए क्या था हैदर में, एक्सेप्ट हो गई है उस समय। UN Council Resolution number 47 of 1948, Article 2 of the Geneva Convention and Article 370 of the Indian Constitution, बस एक सवाल उठाता है, सिर्फ एक। हैदर, आर्टिकल 370 अब हट चुका है, इनके पेट में दर्द यहाँ होता है, यहाँ इन्होंने इसको एक कवर फायर, लीगल कवर फायर देनी स्टार्ट करी कश्मीर के स्टेटस को लेके। हम हैं कि हम नहीं, हम हैं तो कहाँ है और नहीं है तो कहाँ गए, हम हैं तो किस लिए और कहाँ गए तो कब, छना हम थे भी कि हम थे ही नहीं। बिल्कुल थे, ऋषि कश्यप की जगह है कश्मीर, बिल्कुल साफ है ये बात। विशाल भारद्वाज को भी पता होगी, नाम से भारद्वाज है, पर एजेंडा जब कुछ और हो तो यही होता है। आज हिम्मत नहीं है विशाल भारद्वाज की फिल्म बनाने की, इतने जूते पड़ेंगे दिमाग सही हो जाएगा ऊपर से लेके नीचे तक। ये होता है चुत्स्पा। आफ्सपा को चुत्स्पा बोलना, ठीक है ना, जो कि एक जरूरत थी एक टाइम पर। सबसे शर्मनाक बात हैदर की, और मुझे अभी भी लगता है कभी इस पे इतना प्रोटेस्ट कैसे नहीं होता है। हाउ इज दिस इवन अलाउड? मेरे हिसाब से तो इसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए आर्काइवल रिकॉर्ड से भी। इट शुड नॉट बी अलाउड टू स्क्रीन, एटलीस्ट ये पोर्शन निकलना चाहिए। जरा सुनिएगा ये पोर्शन, इस पे मेरा खून हमेशा खौल जाता है। इंडिया पाकिस्तान को इक्वेट करके दिखाया जाता है, कश्मीर कुछ और है। सुनिए। इसका ऑर्डर, मेड ऑन ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, इंडिया पाकिस्तान ने मिलकर खेला हमसे बॉर्डर बॉर्डर। अब ना हमें छोड़े हिंदुस्तान, अब ना हमें छोड़े पाकिस्तान। अरे कोई तो हमसे भी पूछे कि हम क्या चाहते हैं। इस पार भी लेंगे आजादी, उस पार भी लेंगे, हम लेके रहेंगे आजादी।
क्लियर कट सेपरेटिस्ट एजेंडा। इससे क्लियर नहीं हो सकता कि इंडिया पाकिस्तान छोड़ो, कोई हमसे पूछे हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। इसको ये आरफा, राजदीप, ये जितने हैं ये लिबरल गैंग के, सो कॉल्ड लिबरल गैंग के, ये सब कह रहे थे दिस इज सिनेमा एट इट्स बेस्ट, दिस इज देयर एजेंडा। यू नीड टू अंडरस्टैंड आज मेल्टडाउन क्यों हो रहा है। इसमें सीना ठोक के कह दिया कि ये साले सब बिकाऊ हैं, पाकिस्तान को हमसे जोड़ोगे, 1 मिनट में ये यहूदियों को बिक जाए, ये है इनकी दीन, कोई उम्मा नहीं, कुछ नहीं, ये इनकी सोच है महिलाओं के प्रति। अगर ये सामने आ जाएगा तो आरफा की तो दुकान बंद हो जाएगी कि भाई तुम इनके लिए बैटिंग कर रही हो, इनकी तो ये है मानना। स्पॉइल्स ऑफ वॉर, व्हाट द राइट हैंड पोजेसेस, महिलाओं के बारे में, कॉन्क्यूबाइंस, सेक्स स्लेव्स का कॉन्सेप्ट, तो ये है इनका कॉन्सेप्ट। भाई कैसे आ रही हो फिर तुम टीवी के ऊपर। इस पे बुर्का डालना है आरफा को, अबू आजमी को पूरी अय्याशी करनी है, यहां जमहूरियत की बातें करनी है, पर महिलाओं पे पैरा लगा के रखना है, अपना वर्चस्व निभाना है। मोर देन एनीथिंग आदित्य धर ने इस पिक्चर के अंदर वो चीजें बोली जो बोलने में आदमी हिचकिचाता था। शाहरुख खान जैसे लोग जो बोलते थे ना, टेरर की कोई रिलीजन नहीं होती। तकरीबन 2 साल पहले या 3 साल पहले अगर मुझे कोई बोलता था कि जो टेररिज्म है वो इस्लामिक नेचर में है, तो मैं उसको डिनाई करता था। लेकिन अब मुझे एक समझ आ गई है कि ये जो टेररिस्ट जो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं वो हमारा इस्लाम है ही नहीं। एक और बड़ा कमाल का दिखावा है जिसमें रणबीर कपूर को प्रभु श्री राम की रोल के लिए किया गया है। वही बिग बीफ गाय रणबीर कपूर, और साई पल्लवी को सीता जी के लिए घटिया कास्टिंग। सबसे पहले तो बात को उन्होंने भी इस पे एक राइड करने की कोशिश करी धुरंधर पे। उन्होंने एक ट्वीट डाला कि एंजॉय द मेल्टडाउन ऑफ द लिबरल्स ऑन दिस, अभी तो दिवाली पे रामायण आनी बाकी है। लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया, दिखावा मत करना, डोंट राइड ऑन द सक्सेस ऑफ धुरंधर। धुरंधर का हार्ट इन द राइट प्लेस है। वो क्रूड इस्लामिक टेरर को इस्लामिक टेरर बोलता है, उसमें वो आसपास का पुसी फुट नहीं करता है, तो इसलिए उसको ऊपर राइड करने की कोशिश मत करना। और बाय द वे उसमें म्यूजिक भी ए.आर. रहमान ने दिया है। वही ए.आर. रहमान जो कहते हैं भारत बदल गया है, बॉलीवुड बदल गया है, 2014 के बाद से इनटॉलरेंस और ये सब चीजें आ गई हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा लोगों का उसकी ओर रुख भी देखना। अच्छा, एक कमाल की चीज है, कई महिलाओं में ये आग लगी हुई है पाकिस्तान को डिफेंड करने की और कहने की कि भाई इस्लाम का कल्चर, मुस्लिम, कमाल है ये तो बिल्कुल। जो सबसे बड़े विक्टिम्स हैं इसके, क्या ये सोच है, क्या ये स्टॉकहोम सिंड्रोम है, या ये जैसे उसने कहा आरफा ने, जहनी बीमारी है कोई, कि ये लगे हुए हैं इसमें। अब आई है स्वरा भास्कर, अभी तो स्वरा भास्कर पे आते हैं, अभी तो उनकी माता है स्वरा भास्कर की, ईरा भास्कर, वो पागल सी हो गई है बिल्कुल। वो कह रही है कि भाई धुरंधर जो है उसमें हिंदुत्व की आइडियोलॉजी दिखाई है और उसके अंदर मुसलमानों को बहुत ही गंदे से दिखाया है, स्पेशली पाकिस्तानी मुसलमानों को बहुत ही गंदे से दिखाया है। देखिए जरा क्या बोल रही हैं ये। क्वेश्चंस पोर्ट्रेयल ऑफ मुस्लिम्स इन पाकिस्तान, बताओ तुम्हें क्यों इतनी आग लगी हुई है इस पे। फिर मैंने सोचा, थोड़ा डीप डाइव किया, भाई क्यों ऐसा है, तो देखा कि इनकी माता ने क्या क्या किताबें लिखी है, जरा देखिए। इस्लामिक 8 कल्चर्स ऑफ बॉम्बे सिनेमा, तो ईरा भास्कर ऐसी ऐसी फिल्में ऐसी किताबें लिखकर बैठी हुई है इस्लामिक 8 कल्चर्स के ऊपर। ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, गंगा जमुनी वर्ड जहां से आया, जो कि है मंजमुल बहरीन दारा शिको का, उस दारा शिको का तो सर काट करके शाहजहां की गोद में रख दिया औरंगजेब ने। औरंगजेब के कसीदे पढ़ते हैं ये, औरंगजेब के लिए जो है उसकी मज़ार पे जा जाके फतिये पढ़ देते हैं ये लोग, उसके ग्रेव पे जाके, पर दारा शिको को कोई नहीं पूछता और गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। ऐसे फ्रॉड हैं ये सब के सब। पर फ्रॉड तो देखिए इनके खून में है, स्वरा भास्कर एंड फैमिली के। स्वरा भास्कर का हम कैसे भूल सकते हैं, जरा ये याद रखिए, जब पाकिस्तान के चैनल पे जाके इसने क्या बोला। हमने यहाँ आके पाया कि जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है वो कतई ऐसा नहीं है, और जितना हमें यहाँ प्यार और, मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस, सब फेल है लाहौर के सामने। सोचिए यार, इसको भेज दो भाई, पहली फ्लाइट से तुरंत इसको और सोनम कपूर को भेज दो। सोनम कपूर ने तो कहा था, आई एम हाफ पेशावरी एंड हाफ सिंधी, दोनों को एक ही फ्लाइट में भेज दो। वो इनकी एक पिक्चर भी आई थी ना, स्वरा भास्कर और इसकी वीरे,
वीरे पार्ट 2 की शूटिंग करो पाकिस्तान में, देखते हैं कितनी जल्दी तुम्हारे खिलाफ फतवा आता है, अलाउ करते हैं नहीं करते हैं। पहले भी सज्जाद जहीर और ये साहिर लुधियानवी जैसे लोग गए थे वहां सोच के पाकिस्तान में एक नया ख्वाब है, लात मार के भगा दी थी जहां इन्होंने कम्युनिस्ट आइडियाज फैलाने स्टार्ट किए थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान पे ताला लगा दिया था, दौड़ के हिंदुस्तान आए थे, नेहरू ने इनको सिटीजनशिप दे दी थी। इन दोनों को भी पहली फुर्सत में भेजो। ऋषि कपूर का भी ख्वाब था कि भाई मेरे बेटे भी देख लें जरा पेशावर और लाहौर और वो गलियां। और ये दिलीप कुमार की तो चलो आगे फैमिली नहीं बढ़ी, पर दिलीप कुमार का भी बहुत था। तो इनको सबको हिलाले पाकिस्तान का अवार्ड दिया जाए और इनको तुरंत पाकिस्तान रवाना किया जाए पहली फुर्सत में। स्वरा भास्कर का पतन देख रहे हैं जरा क्या है। स्वरा भास्कर शादी करती है, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस जो बड़े बोल्ड सीन्स करती थी एक जमाने में, वो अचानक से कुछ इस लिबास में दिखती है जरा और बात करती है कि हमारे को सेक्युलरिज्म होना चाहिए। सोचिए ये स्वरा भास्कर है, इस मौलाना के यहाँ गई हुई है अपने पति के साथ, क्या हालत हो गई है इसकी, क्यों हुई है ये भाई हालत, ये हलाल फूड से हुई है इसकी हालत या क्या हुई है। और लिबास देखिए जरा, सब कुछ देखिए जरा इसका। और ये जो मौलाना के साथ बैठी है इसका नाम है सज्जाद नोमानी। ये सज्जाद नोमानी कौन है जरा सुनिए, इस सज्जाद नोमानी की क्या सोच है काफिरों के बारे में। काफिर मतलब जो मूर्ति पूजक होते हैं, जो गैर दीनी होते हैं, जो इस्लाम नहीं मानते, उनके बारे में क्या सोच है इसकी जरा सुनिए। भारत का हिंदू कहलाने वाला समाज ये क्यों तरक्की कर रहा है? भारत का हिंदू समाज क्यों तरक्की कर रहा है? उसको गुस्सा आ रही है बहुत कि भाई क्यों तरक्की कर रहा है। सुनिए आगे इसकी सोच क्या है कि अगर मुसलमान का बस चले तो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आप हजार बद्दुआएं करें, आप उनकी तरक्की को अपनी बद्दुआओं से नहीं रोक सकते। इस दुनिया को खुदा ने साइंटिफिक उसूलों के मुताबिक चलाने का फैसला किया है। वरना मुसलमानों की तमन्ना तो यह है कि अगर एक काफिर चाय में शक्कर डाले तो वो चाय कमबख्त कड़वी हो जाए, इसलिए कि शक्कर डालने वाला काफिर है। यह है मुसलमानों की तमन्ना। भैया क्लियर बोल दिया इसको तो। मौलाना जी को तो मैं तो कहता हूँ इनको, इनके वीडियोस हर जगह चलने चाहिए, इनके जाकिर नायक के हर जगह चलने चाहिए और ये मैंडेटरी होने चाहिए। असलियत तो पता लगे लोगों को। क्लियर बोला कि ये होते हैं काफिर। आगे सुनिए। और मुसलमान अगर चाय में करेले और नीम का जूस डाले तो वो चाय मीठी हो जाए। मुसलमान अगर करेला भी डाल दे तो मुसलमान का बस चले तो वो मीठा हो जाए, और एक काफिर हिंदू अगर शक्कर डाले तो भी जहर में तब्दील हो जाए। ये नफरत ये लेकर स्वरा भास्कर ऐसे लोगों से मिलके, इसके अंदर हिम्मत है ये ज्ञान देने की कि भाई मुसलमानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। सोचिए क्या मानसिकता है ये। अभी जब उत्तम नगर में तरुण खटिक के साथ, दलित भाई के साथ, कोई चंद्रशेखर रावण वावड़ कोई नहीं गया वहां पर, सिर्फ उसके परिवार में एक बच्ची द्वारा कुछ हल्का सा एक होली का एक गुब्बारे के कुछ बूंदे एक महिला पे गिर गई तो कहा ये महिला रोजे से है और ये महिला के साथ ये हुआ, काट दिया गया तरुण। ये हालत हुई उसकी। कोई नहीं गया, ये चंद्रशेखर रावण वावड़ कोई जो जय भीम बोलता है कोई नहीं गया वहां पर। और उसके बाद स्वरा भास्कर उस पर तो नहीं कुछ बोलती। और फिर जब ईद पर ये लोग कहते हैं कि आपने हमें होली नहीं मनाने दी, हम ईद पे बात करेंगे, तो देखिए क्या लिखती है ये। द डेथ ऑफ तरुण खटिक आफ्टर अ ब्रॉल इज हॉरिबल एंड अनजस्टिफाइड। फिर आगे चलती है, पुलिस कैन डू देयर जॉब अरेस्टिंग परपेट्रेटर्स। Tarun's mother is used by the Hindutva brigade to justify their fantasy of teaching Muslims a lesson and fear monger. एक वर्ड इसने तब नहीं बोला जब ये हुआ, जब इसको लगा कि यार अब बाजी पलट सकती है, अब हिंदू तादाद में बढ़ गए, तो एक काम करो जल्दी से कह दो कि हाँ गलत हुआ जो भी हुआ, अब मत करो, एक्शन रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल वही चीज जो बंगाल में जब एक स्टेज पे डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जब हिंदू तादाद में बढ़ गए और पिटाई करने लग गए तो गांधी जी आ गए, अरे नहीं नहीं भाई अहिंसा अहिंसा खेलो, ऐसे मत करो, अब तो अहिंसा करना चाहिए हमें। जब मार खा रहे हो, जब वो कुछ जुल्म कर रहे हैं तो चुप बैठे हुए हैं। ये है स्वरा भास्कर। इसके जो पूरे जोड़ीदार हैं स्वरा भास्कर के भी, वो इसके जो कुछ फेवरेट क्रशेस हैं, एक है आपका ध्रुव राठी, एक है अभिसार। अभिसार को मैं अभिसार नहीं बोल के मैं अभिशाप बोलना ज्यादा बेहतर फील करता हूं। देखिए जरा ये अभिशाप का क्या कहना था इस पूरी चीज पे, धुरंधर 2 पे खास तौर से। इस फिल्म की सबसे शॉकिंग बात इसका पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। दोस्तों इस मंच पर मैं राजनीति की बात नहीं करता हूं, मगर आदित्य धर ने उस रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है, बेशर्मी से क्रॉस कर दिया है। ये पूरी फिल्म भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा फिल्म बन जाती है। अरे आदित्य धर साहब,
प्रोपेगेंडा कैसे भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा फिल्म बन जाती है जब धुरंधर 1 में क्लियर कट दिखाया जाता है कि IC-814 हाईजैक होता है, अमृतसर में रुकता है और एक्ट नहीं कर पाती। तब कौन प्राइम मिनिस्टर था? वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर। ये बीजेपी को भी नहीं स्पेयर करती जब बीजेपी ने नहीं एक्ट किया। अब तुमने अगर एक्ट नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, और अभिसार का मतलब होता है सीक्रेट लव, अगर अभिसार का सीक्रेट लव है चाइना से और कांग्रेस पार्टी से, तो अपने लवर्स से पूछो कि भाई क्या है, क्यों नहीं एक्ट किया तुमने? तुम एक्ट कर लेते, नए भारत की बात ही ना होती, पुराना ही भारत अगर अटैक कर रहा होता, 26/11 के बाद चुप ना रहा होता, IC-814 पे चुप ना रहा होता, 70-70 ब्लास्ट पे चुप ना रहा होता, तो कभी ये फिल्म ही ना बनती। पर अभिसार के मुंह से शब्द नहीं निकलेगा इस पे। सुनिए आगे इसकी बात। मीडिया को करने दो ना, जो 24 घंटे अपने समाचार न्यूज चैनल्स में नफरत फैलाते रहते हैं। आप एक शानदार फिल्म बनाइए। फिल्म की एक और बेशर्मी। देखिए, इस फिल्म के बारे में बताया गया है कि ये काल्पनिक है, मगर ये काल्पनिक अपने टर्म्स पे होती है। कैसे? अच्छा। पार्ट 1 आपको याद है? अब अजय सान्याल है जो कि बेस्ड है हमारे मौजूदा NSA अजीत डोभाल के कैरेक्टर। उनका नाम तुमने अजय सान्याल दे दिया। उसी तरह से जसवंत सिंह का जो किरदार जिस शख्स ने निभाया था, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह, उन्हें आपने कोई और नाम दे दिया। नवाज शरीफ को पार्ट 2 में नवाज शफीक बना दिया। मेरा सीधा सवाल, नरेंद्र मोदी को सुरेंद्र मोदी क्यों नहीं बना दिया? सोचो कितना मूर्ख है ये आदमी। प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री अगर दिखाओगे कि कोई और है तो कहीं से भी नहीं सही बैठेगा ना। इसके ये नहीं समझ में आता कि इट इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स, और इसकी तो पब्लिक ने ऐसी धोती खोली है ना इसके बाद से। मैं तो इसको चैलेंज कर रहा हूं, मुझे बताओ, फिक्शन तो होगी ऑब्वियसली भाई। अगर भाग मिल्खा भाग बन रही है, हमें नहीं पता मिल्खा सिंह जी की प्राइवेट में क्या बातें चल रही थी, ऑब्वियसली नहीं पता, दैट्स अ फिक्शनलाइज्ड अकाउंट। कई इवेंट्स हो सकते ना हो, और इसने हॉलीवुड पे तो ये सब नहीं देखा। आर्गो और कैप्टन अमेरिका और पता नहीं कितनी कितनी फिल्में हैं जिसमें CIA को कमाल दिखाया जाता है। वहां से ये सब जब आते हैं, स्वरा भास्कर, ये और एक और है इनकी अभी जो अनुपमा चोपड़ा की एक फिल्म क्रिटिक रिव्यूअर, सब कहते हैं कमाल है कमाल है, तब दे फॉल फॉर प्रोपेगेंडा। वर्ल्ड वॉर 2 पे ना जाने कितने इवेंट्स को फिक्शनलाइज करके दिखाया है। CIA कमाल थी, अमेरिका कमाल है, अमेरिका की आर्मी बहुत बेनिवोलेंट है। क्या वॉर क्राइम्स नहीं थे तब के? सबको व्हाइट वॉश किया गया है। पर यहां पे तो इतनी व्हाइट वॉशिंग भी नहीं है, या तो पीक डिटेलिंग रही है। एंड मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूं पीक डिटेलिंग, एक्चुअली आपने देखा होगा ये खनानी का जो पूरा कांड था, क्या खनानी नहीं शामिल था फर्जी नोट में? क्या खनानी नहीं ऊपर की बिल्डिंग से कूदा था? क्या खनानी नहीं तारों में फंसा था? क्या कोई सुसाइड जब करता है, पहली बात तो इस्लाम में सुसाइड, भाई सुसाइड बॉम्बिंग के लिए तो ठीक है, बट इसमें कोई सुसाइड करे और तारों में अटक जाए, सुसाइड ही नहीं पहले तो करता, तारों में क्यों अटका? ये तो मर्दे मुजाहिद होते हैं, तो अंत तक लड़ते हैं। तो ये क्या, ये सब क्या है? और अतीक को लेके जो इतना मेल्टडाउन है, अतीक का तो प्रूवन फैक्ट था कि वो ये था। बुचर खानों में क्या होता था भाई? फर्जी नोट का नहीं हो रहा था। और क्या डिमोनेटाइजेशन के बाद खनानी नहीं मरा? क्या पाकिस्तान नहीं ऑन रिकॉर्ड सेइंग लियारी गैंग्स में बहुत लोग थे और उसमें भारत के इन्फिल्ट्रेटर्स थे? क्या उजैर बलोच का जो कैरेक्टर था, क्या वो एक स्पाई के तौर पे नहीं गिरफ्तार हुआ? ये अब जब अभिसार को दिखाते हो तो अभिसार बौखला जाता है, जवाब नहीं दे सकता ये फैक्ट्स पर। आगे सुनते हैं। क्यों नहीं बना दिया? ये क्या बतलाता है? कि मकसद था बीजेपी का प्रोपेगेंडा करना। एक बेईमान फिल्म है, ईमानदारी की सख्त कमी है। ईमानदार फिल्में होती हैं पठान और जवान जैसी, जिसमें पाकिस्तान का एजेंट और हिंदुस्तान का एजेंट मिलके साथ में डांस करते हैं, झूमे रे पठान गाते हैं। पाकिस्तान जहां पे बुरके से बाहर निकलना मुश्किल होता है, कुछ अंडरबेली में वैसे तो कुछ भी सारा कुछ होता है, पोर्नोग्राफी से लेके सब कुछ होता है, पर वहां पे 2 पीस पहनी हुई एक महिला बीच से निकलती है, वो वहां की एजेंट होती है। एक बहुत बढ़िया मीम चल रहा है इस पे कि एजेंट जो होते हैं ना, वो वैसे नहीं होते जो दीपिका पादुकोण इन पठान है। एजेंट वैसे होते हैं जैसे अतीक अहमद होता है, ठीक है ना? तो ये व्हाइट वॉशिंग, ये प्रोपेगेंडा पे अभिसार ने कुछ नहीं बोला। वहां इसने जवान की खूब तारीफ करी थी। मुझे प्रॉब्लम ऐसी फिल्मों से है जो बेईमानी और नफरत फैलाती हैं। आपकी फिल्म एक बेईमान फिल्म है। मुझे जर्नलिस्ट से भी उनसे प्रॉब्लम है जो बेईमान होते हैं और जो नफरत फैलाते हैं। नफरत की जो असली चीज है, अगर इसमें हिम्मत है, इसको बोलना चाहिए था तरुण के साथ क्या हुआ उत्तम नगर में, इसको बोलना चाहिए उमेश कोले के साथ क्या हुआ था। आरफा जो कह रही है नफरत की खेती और अफीम, इसको बोलना चाहिए। नुपुर शर्मा के टाइम पे आरफा का क्या रिमार्क था आपको पता है? आरफा ने कहा था इसको और सजा मिलनी चाहिए। जिसके खिलाफ सरतन से जुदा की चैंट्स चल रही थी हर समय, वहां पे आग में घी डालने का काम इसी आरफा ने किया था। ये है इनकी सच्चाई। एक बहुत ही दिलचस्प विषय लेकर आया हूं। फिल्म जवान के जरिए शाहरुख किस तरह का राजनीतिक संदेश दे रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने इसी मंच पर अपने फिल्म एक्टर्स की अक्सर आलोचना की है कि आप लोग कभी भी समाज से जुड़े मुद्दों पर टिप्पणी क्यों नहीं करते।
शाहरुख एक पूरी ट्रेन को, मेट्रो को हाईजैक करके, सबको बंदी बना करके एक मैसेज देता है, सारे सिस्टम्स हैक करके। वो अभिसार को रियलिस्टिक लगता है और कहता है यार ये तो बड़ा संजीदगी से बनाया हुआ टॉपिक है। ये है अभिसार की बुद्धि, कुंठित बुद्धि। वो शिकायत शाहरुख खान अपनी इस फिल्म से दूर कर रहे हैं दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि अपनी इस फिल्म में शाहरुख 3 मुद्दों की बात करते हैं। मुद्दा नंबर 1, किसानों की आत्महत्या। आप जानते हैं दोस्तों, सोच सकते हैं आप जरा, एक रबिश फिल्म जिसे कहते हैं उसको ये लोग सेंसेशनलाइज करके एक सोशल इशू से रिलेटेड बना रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं अगर सोशल इश्यूज की भी बात करें, धुरंधर में जो सोशल इश्यूज उठाए हैं, ये जो माले गनीमत की बात है, ये जो महिलाओं के शोषण की बात है, ये जो इस्लाम में बकवास, ये एक उम्मा की बकवास इन्होंने फैला रखी है। कुछ नहीं उम्मा एक यहूदी से तक बिकने को तैयार है, चंद डॉलर फेंको इनके मुंह के ऊपर। ये जो पूरा पाकिस्तान का पूरा नैरेटिव है, इसको बस्ट किया है इन्होंने, ठीक है ना। अतीक जैसे जो यहां पर गद्दार बैठे हैं उनको एक्सपोज किया। दाऊद जो यहां पे गद्दार बैठा हुआ था, जो वहां चला गया, उसको एक्सपोज किया। ये दाऊद को हेड ऑन लेना जो काम किया आदित्यधर ने, क्लियर नाम लेकर के ढंग से दिखाया, जबकि उसे पता है उसका कितना इन्फ्लुएंस रहा है बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री पे, उसे पता है बॉलीवुड पे क्या रहा है, क्या बीती होगी इन सब पे। नो वंडर दीपिका, शाहरुख, आलिया ये सब क्वाइट है और दबे जुबान से अब थोड़ी हिम्मत जुटा के बोल रहे हैं। इसके पैसों से चलते हुए बॉलीवुड के जो टॉप क्रीम थी, उसको आदित्यधर ने हिम्मत ली है उठाने की। ये होता है एक सोशल इशू, ये होता है एक समाज का इशू, ये होता है एक देश का इशू। देखिए वही 5-7 इंडिविजुअल्स होते हैं जो हर बार आते हैं। देश कहीं पे भी तरक्की कर रहा हो या खुश हो रहा हो कि वर्ल्ड कप जीत गए, या एक फिल्म है जिसको सब एंजॉय कर रहे हो, जिसमें दिखाया जा रहा है भारत ने घुस के मारा नया भारत, वही 7-8 इंडिविजुअल्स को प्रॉब्लम हो जाएगी। एक और मोहतरमा है राना अयूब, उसका भी यही इसी मंडली की है या इसी जमात की है अगर मैं कहूं तो। उसने क्या कहा, मोदी ही इज बीन वेपनाइजिंग बॉलीवुड। 2 साल से रो रही है वो। यही वो मोहतरमा है जिसने की आमिर खान की पीके, जिसमें ओपनली हिंदू विग्रह का मजाक उड़ाया गया है, भगवान शिव शंकर की गुस्ताखी में बोला है। गुस्ताखी वर्ड बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इनके यहां तो गुस्ताखी में क्या होता है आपको पता है। वहां हिंदुओं ने सहिष्णुता से सुन लिया बात को, आज शायद ना सुनते इतना। और इसने तब क्या ट्वीट किया था राना अयूब ने कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी तब कहा था कि भाई अगर तुम्हें नहीं अच्छी लगती फिल्म मत देखो, अपनी बनाओ। इन सब ने कहा था अपनी बना लो, बना ली अपनी फिल्म धुरंधर। देश की फिल्म है, देश की स्टोरी है, नए भारत की स्टोरी है। डंके की चोट पे कहता है कि टेररिज्म का एक मजहब होता है। राना अयूब, तुम्हें क्लियर होना चाहिए ये बात। तुम भी नहीं इस मजहब का पालन करती ढंग से, तुम्हें भी नहीं आना चाहिए कपड़े पहन के, तुम्हें भी नहीं आना चाहिए कैमरा पे, तुम्हें भी नहीं आना चाहिए शैंपेन पार्टीज में और इन सब पे। मर्दों से दूर रहना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ स्पेसेस होना चाहिए। तुम भी जरा ढंग से इस मजहब का पालन करो भाई, नहीं तो जन्नत कैसे मिलेगी। और एंड में भाई बिना एक जर्मन शेफर्ड के तो एंड होता ही नहीं है। चाइनीज डॉग्स तो हो गए, जर्मन शेफर्ड भी तो बाकी है ना। तो जर्मन शेफर्ड को देखिए, ग्रीफ की ना 4 स्टेजेस होती हैं। शुरू में होता है डिनायल। तो ये शुरू हुआ था डिनायल से। धुरंधर के टाइम पे डिनायल क्या था इस व्यक्ति का, तो देखिए यहां क्या बोल रहा है कि मेरे एक वीडियो से 300 करोड़ का प्रोपेगेंडा ढेर हो जाएगा। ढेर कुछ नहीं हुआ, ढेर तुम हुए। और मेल्टडाउन की बात कर रहा है। मेल्टडाउन तुम्हारा हुआ और तुम्हारी आरफा बीबी और तुम्हारी इस जमात का हुआ। ये फिल्म आगे और बढ़ गई। आज की डेट में तो 4-5 दिन ही में उसने ग्लोबली 750 करोड़ रुपए कमा लिए। ध्रुव राठी, किस दुनिया में हो भाई? अपने को इतना इंपॉर्टेंट समझना बंद करो। तो ये होता है पहला स्टेज ऑफ ग्रीफ, जिसको हम कहते हैं डिनायल। फिर आता है एंगर। एंगर आपने देखना है, एंगर आपको दिखाता हूं मैं। देखिए इसका एंगर कैसा है। इस संडे दोस्तों आपके पास 2 चॉइसेस हैं। या तो आप अपने 4 घंटे बर्बाद कर सकते हो इस प्रोपेगेंडा फिल्म को देखने में, जहां आपको मिलेगा बीजेपी की तारीफ, बीजेपी की चाटुकारिता और मोदी का चेहरा। या फिर आप 3 घंटे लगाकर अटेंड कर सकते हो मेरी एआई। इसका एआई, इसके पास खुद इंटेलिजेंस नहीं है, ये लोगों को एआई के बारे में समझा रहा है। और प्रोपेगेंडा शब्द और ध्रुव राठी तो मतलब ऐसे हैं मेड फॉर ईच अदर। मेरे हिसाब से तो प्रोपेगेंडा जो अगली डिक्शनरी आए, थेसॉरस, ऑक्सफोर्ड, उसमें प्रोपेगेंडा शब्द में ध्रुव राठी को जोड़ लो। वो ध्रुव राठी जो शराब घोटाले पे एक वीडियो नहीं बनाता, संदेश खाली पे एक वीडियो नहीं बनाता, ममता कुछ गलत करती है तो एक वीडियो नहीं बनाता, पोस्ट पोल वायलेंस पे वीडियो नहीं बनाता,
सिर्फ एक तरफ ऑब्सेस रहता है। ये कह रहा है आदित्य धर ऑब्सेस्ड है। असल में अगर कोई ऑब्सेस्ड है तो वो तो ध्रुव राठी है भाई। मोदी जी की पूरी पूरी जीवनियां लिख दी इसने, वीडियो पे वीडियो बनाता जा रहा है। तो इसलिए ध्रुव राठी असल में ऑब्सेशन तो तुम्हारे को है। डिरेंजमेंट, मोदी डिरेंजमेंट सिंड्रोम और धुरंधर डिरेंजमेंट सिंड्रोम, मेरे हिसाब से तो एक नई बीमारी होनी चाहिए, धुरंधर डिरेंजमेंट सिंड्रोम। उसके सेल एक बनना चाहिए जिसमें एक रिहैब सेंटर हो, उसमें स्वरा भास्कर, अभिसार शर्मा और सस्ती शेरवानी और इन सब का फ्री में चेकअप होना चाहिए, फ्री में इलाज होना चाहिए। हमारे जितने देशवासी हैं उसमें पूरा आगे बढ़ करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगली बार मैं QR कोड भी डाल दूंगा, आप स्कैन करके अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं ताकि इनका इलाज हो सके। बिकॉज भाई हम लोग तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम चाहते हैं इन बीमारों का भी वहां पर इलाज हो। पर हो सकता है वहां पे डॉक्टर हथियार डाल दे, कहे भाई दे आर इररिडीमेबल, तो ये एक चांसेस हो सकती हैं। साथ में इस व्यक्ति ने ये भी कह दिया है, आई कॉल्ड आदित्य धर बीजेपी प्रोपेगेंडिस्ट 3 months ago, नाउ एवरीवन विल सी इट। अब तो वेल मेड भी नहीं रहा। ओहो, ध्रुव राठी एक टेक्निकल मास्टरपीस जिसकी तारीफ विदेश तक हो रही है, जिसकी तारीफ पाकिस्तानी कर रहे हैं कि साला जो भी कहो इसमें जो मर्जी हमारी मारी गई हो, टेक्निकली क्या बना दिया भारत ने। उसके बाद इस आदमी का कहना है अब तो वेल मेड भी नहीं है और अपने को इंटेलिजेंट बना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज बेच रहा है। 2 कौड़ी का आदमी, 2 कौड़ी की सोच। वही बात होती है ना कि नेवर जज बाय व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू। व्हेन यू से पीपल आर लाइक ध्रुव राठी, जिनके कौड़ी की अकल नहीं है। इतनी बड़ी फिल्म भारत में बन गई, तारीफ किस किस को करनी है, देखो वही है, ये जवान एंड पठान फैन बॉयज है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का जो पूरा एक मकसद था, इनका तो मकसद अलग ही होता है जो मेजर इकबाल ने ढंग से समझाया, पर मेरा ये था कि इनके मकसद से बुर्का हटना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये जो शब्द इसमें काफिर, जिहाद, माले गनीमत, ये सब जो शब्दों का इस्तेमाल किया और आदित्य धर ने जितने एजेंडाज बस्ट किए हैं इसमें कि कुछ नहीं है इनका दीन वीन, कुछ नहीं इनका ईमान विमान, सब बिकाऊ हैं, इस पे फोकस रखना चाहिए। बिकॉज व्हेन दैट थिंग कम्स अप दे ऑल फॉल अवे लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स और इन सबकी दुकानों पे ताला लग जाता है। आप कमेंट्स में बताइए आपको इस पिक्चर में कौन कौन सी चीजें लगी बस्टिंग एजेंडास की। मुझे तो बहुत सारी हैं अभी चीजें इसमें। अभी मैं 1-2 वीडियोस और बनाऊंगा मैं, और अभी इस पे खुल के चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं अभी भी अगर किसी ने देखनी हो देख ले, स्पॉयलर्स ना आए। मैं आपको एक एक इवेंट बताऊंगा इसका कि डिमोनेटाइजेशन और ये पूरा जो स्लॉटर हाउसेज और अतीक वाला था, इसको भी जरा विस्तार से समझाएंगे हम। कमेंट्स में लिखिए एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सेंड अस योर लव। थैंक यू।